हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एशियन क्लैन के सभी लोग थर्ड लेवल पर जाने के लिए पोर्टल में चले गए थे और वहाँ पर वो लोग सॉलिफाइड एनर्जी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उसके बाद सावन आगे आता है और इस सॉलिफाइड एनर्जी को तोड़ने के लिए सभी लोगों से मैजिकल क्रिस्टल को मांगता है। और फिर उसके बाद सभी लोग अपने अपने हेवनली फ्लेम को बाहर निकालने लगते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सावन जैसे ही अपने फ्लेम को समन करता है, यहाँ पर जितने भी ये दो फ्लेम थे वो दोनों एक साथ घबरा जाते हैं। यहाँ पर याओज़ू सावन की हेवनली फ्लेम की माइट को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती हैं। सावन का हेवनली फ्लेम इन दोनों फ्लेम से ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए इसका फ्लेम इन दोनों हेवनली फ्लेम को बुली करने लगता है। दोनों फ्लेम इस फ्लेम के सामने अपनी अपनी एनर्जीज को कम कर लेते हैं। सावन के फ्लेम की ताकत इतनी थी कि याओ क्लैन का ये विंड फ्लेम डर से फिर उस डिसाइबल के अंदर ही चला जाता है। वो जिजोयान क्लैन से थी, जो कि फ्लेम्स में एक हाई नॉलेज रखते हैं। सावन को फ्लेम को देखकर समझ जाती है कि ये फ्लेम बहुत सारे हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से बना है। वो कहने लगती है इस स्ट्रेंज फ्लेम की स्ट्रेंथ फ्यूजन की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि हेवनली फ्लेम के कंपेरेबल हो गई है। वो स्वान भी सावन के इस हेवनली फ्लेम को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और इम्प्रेस्ड हो गया था और कहने लगता है कि ब्रदर सावन, आपके मूव सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दूसरे लोग भी जब सावन के मूव को देखते हैं सभी के मन में होप आ जाती है। वो कहने लगते हैं कि लगता है अभी हम लोगों की यहाँ से निकलने की ओर बाकी है। सावन जिसके बाद अपने हेवनली फ्लेम के ड्रैगन को दीवार पे चैनल करता है और इससे दीवार पर एक बहुत जोर का धमाका होता है। धमाका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि केव पूरी हिलने लगती है और क्रिस्टल चारों ओर से टूटकर गिरते हैं। सावन को शुरुआत करता देखकर फिर दोनों लोग अपने हेवनली फ्लेम दीवार पर स्ट्राइक करते हैं और तीनों लोगों की हेवनली फ्लेम इस दीवार की एनर्जी क्रिस्टल को तेजी से पिघलाने लगती है। पर यहाँ हेवनली फ्लेम को इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने से इन लोगों की एनर्जी काफी तेजी से डिफीट हो रही थी। इसी वजह से ये लोग बहुत तेजी से एनर्जी क्रिस्टल कंज्यूम करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पीछे से कोई इन दरवाजों को बंद होने से नहीं रोक रहा था। इसी वजह से दीवार अब और तेजी से बंद होने लगती है। पर यहाँ पर सामने की दीवार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इन लोगों की ताकत लगा देने के बावजूद भी ये अभी तक टूट नहीं रही थी। सभी लोग बहुत ज्यादा एनर्जी कोर कंज्यूम कर रहे थे और लगातार इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पीछे से दीवार अब काफी ज्यादा सामने आ गई थी, पर लकीली हम देखते हैं कि इन लोगों के इस कंटिन्यूस अटैक के साथ सामने की दीवार में एक बड़ा क्रैक अपीयर होता है। और फिर हम सावन को देखते हैं जो कि अपनी ताकत को फिर एक बार समेटता है और फिर एक बार अपने फुल स्ट्रेंथ से दीवार के ऊपर स्ट्राइक करता है। अब ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हम देखते हैं कि इससे तो दीवार तुरंत ही फिर चकनाचूर होता है और आगे बढ़ने के लिए उन लोगों के लिए एक बड़ा सा होल बन जाता है। पीछे से दीवार तेजी से बढ़ रही थी। सावन कहता है सभी लोग तुरंत ही मेरे पीछे आओ। सभी लोग सावन के साथ आते हैं और तेजी से केव से बाहर निकलने लगते हैं। केव काफी ज्यादा लंबा था और कुछ समय और चलने के बाद सभी लोग सामने के नजारे को देखकर घबराकर रुक जाते हैं। उनके सामने एक रेड कलर की वह एनर्जी क्रिस्टल की दीवार थी। ये दीवार पिछले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। ये दीवार इस केव की आखिरी दीवार थी। तीनों लोगों के पास जितना भी एनर्जी कोर था सब पिछले दीवार में ही खत्म हो गया था और इस दीवार को तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल था। सभी लोग घबरा रहे थे और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।